I'm Dr. Rajpal, and in this video, I'm going to discuss a news analysis that is already an analysis. So I'm going to share the analysis of the Hindu through this video, and that is on Afghanistan crisis, the ongoing Afghanistan crisis, under the title what is next for Afghanistan? अफगानिस्तान के लिए आगे क्या? और इसका हिंदी शीर्षक जो मैंने रखा है वो इस प्रकार है कि क्या अमरुल्लाह साहेल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा पाएंगे? क्या अमरुल्लाह साहेल जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाकर ऑलरेडी अफगानिस्तान जो तालिबान के हाथों में जा चुका है, क्या उसको रेजिस्टेंस के तहत वापस उसके अस्तित्व में लेकर आ पाएंगे? और क्या जो ऑलरेडी एक अफगानिस्तान की अंत कथा लिखी जा चुकी है तालिबान की तानाशाही के चलते, क्या उस तानाशाही से वो ओवरकम करके अफगानिस्तान के खोए हुए अस्तित्व को वापस ला पाएंगे? इस लाइन ऑफ आर्गुमेंट पे मैं आपसे ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, और the vocabulary section of the same article would be followed by the discussion on this article. So the major questions which I am going to take up in this discussion are basically what is happening in Afghanistan right now. अफगानिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है, और आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या तालिबान की जो वैचारिक जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नजर आएगा. Or to put it in a question, we can say that have the Taliban changed? क्या तालिबान के जो लोग हैं वो बदल गए हैं in comparison to to the mindset that they commonly shared way back in 1990s. 1990s के अंदर जो तालिबान के लोगों की विचारधारा थी, that was entirely puritanical Islamist ideology, क्या उसमें कुछ तब्दीली आई है? और क्या अफगानिस्तान की स्थिति में जिस प्रकार से ताश के पत्तों की तरह से पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में गिर गया, तो क्या उसमें अब कोई विरोध का स्वर दिख रहा है? और वही जो विरोध का स्वर है वो है अमरुल्लाह साहेल. सो बेसिकली इन 3-4 क्वेश्चंस पे जो चर्चा है उसकी हम शुरुआत करते हैं. एंड दिस आर्टिकल इज रिटन बाय स्टैनले जोनी, who wrote in the Hindu the main article that evaluating India's options in Afghanistan, जिसको मैंने हिंदी शीर्षक अफगानिस्तान में भारत के विकल्पों का विश्लेषण के नाम से ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है. If you are new on this channel, you can watch that video as well. That is also in the same pattern, the editorial analysis along with vocabulary with synonyms. So now coming back to what is next for Afghanistan in the contemporary crisis. See, the Talibans, they started as madrasa students 20 years back under the leadership of Mullah Omar. So they came into power way back in 1996, और उससे पहले भी रशिया को इंटरवीन करना पड़ा, और 2001 में जब अमेरिका ने इंटरवीन किया तो उसके बाद से तालिबान को काबुल और अफगानिस्तान को एक तरीके से हुकूमत के नाते छोड़ना पड़ा. सो आफ्टर 20 years दे आर बैक टू काबुल, दे आर बैक इन काबुल. काबुल में उन्होंने अपनी तानाशाही काबिज कर ली है, अपनी तानाशाही को प्रमाणित कर लिया है 20 साल के बाद में. और अब वो स्थिति अलग अलग एडिटोरियल्स के माध्यम से I have been sharing with you as well. If you see that previous videos, most of the previous videos are on the same topic, so you can watch them if you have not watched them. So now the question comes that what is going on basically in Afghanistan to take to the political corridors of the nation. So वहाँ के जो political corridors हैं उनमें अब क्या रणनीतिक राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं. सो उसका सबसे पहला तो यही है कि बातचीत का दौर है. द तालिबान आर येट टू फॉर्म अ ट्रांजिशन गवर्नमेंट. तालिबान के लोगों को अभी वहाँ पे अंतरिम सरकार बनानी है. एंड देयर लीडर्स इंक्लूडिंग अमर खान मुतैकी, अ फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर,
and other leaders of Taliban, they are currently and they are in constant touch with the former president Hamid Karzai. हामिद करजई से उनकी लगातार बातचीत बनी हुई है और साथ ही साथ द तालिबान कॉल देमसेल्व्स द इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान. बार बार वो यही बात कह रहे हैं दैट वी आर इस्लामिक अमीरात. सो नाम बदलने की कवायदात है और जिस प्रकार से अफगानिस्तान अभी तक एक इस्लामिक रिपब्लिक था और उस इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब उसके मायने ये थे that the head of Afghanistan would be its president. So now as there comes a change in the nomenclature of the nation, उसकी राष्ट्र की जो प्रवृत्ति है उसमें तब्दीली आती है और once it is being called Islamic Emirate, so it means it would be having an Amir who would be the supreme leader, Mullah Habibullah Akhundaja. So मुल्ला हबीबुल्ला अखुंदाजा अफगानिस्तान के अमीर होंगे और अफगानिस्तान would be entering into a Islamic Emirate from a Islamic Republic. तो एक तो ये कवायदात चल रही है. दूसरा, on August 17 जबीबुल्ला मुजाहिद जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, he held a press conference and in Kabul, and in that particular press conference he said that women's respect would be kept intact within the framework of the Islamic laws. उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें कही कि जो भी अफगानिस्तान की सरकार का साथ दे रहे थे उन पे ना कोई अटैक किया जाएगा और महिलाओं के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे एज पर और विद इन द इस्लामिक लॉ का जो उनका फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से. सो देन द नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कम्स इन दैट हाउ फेयर आर द इस्लामिक लॉ स्ट्रक्चर्स. जो इस्लामिक लॉ के स्ट्रक्चर्स हैं और जो इस्लामिक लॉज हैं वो कितने लिबरल हैं, कितने वुमेन के प्रमोशन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में हैं. सो दैट्स एन ओपन सीक्रेट. सो एंड देन the question, the main question, particularly in order to win the public perception as the Taliban needed, लोगों का जो परसेप्शन है उसमें अपने आप को एक फेयर और एक बदले हुए तालिबान 2.0 की जो इमेज वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके तहत they are trying their level the best to say that they have changed, वो बदल चुके हैं. जो रेडिकलिज्म 90s में था वो रेडिकलिज्म अब नहीं है एंड दे आर ओपन टू प्रोग्रेस, दे आर ओपन टू विमेन्स राइट्स एंड ऑल दैट. सो अब देखना ये है कि क्या ये एक पब्लिक ऑप्टिक्स, पब्लिक परसेप्शन को अपने फेवर में गेन करने का ऑप्टिक्स है, क्या उनकी एक स्ट्रेटजी है, या हकीकत में तालिबान नहीं बदला है. दिस वुड बी कम टू सरफेस इन द टाइम्स टू कम as per the kind of actions they take, the kind of line of argument they take for keeping their power intact. So next would be, अब आपको पता है कि 1996 में जिस प्रकार से अब विमेन्स के राइट्स की बात की जा रही है, सो एक बात का उल्लेख करना मैं यहाँ पे उचित समझूंगा कि जब 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पे राज किया तो उस टाइम पे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, दोज बेसिक ह्यूमन राइट्स वर कंप्लीटली सस्पेंडेड इन अफगानिस्तान. लाइक विमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क एंड गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल्स. महिलाओं को ना काम करने की आजादी थी और लड़कियों को ना स्कूल जाने की आजादी थी. एडिशनली विमेन कुड नॉट वेंचर आउट ऑफ देयर होम्स without a male counterpart or male companion. Male companion के बिना महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थी and men had to grow beard. जो पुरुष थे उनको दाढ़ी उगानी थी, दाढ़ी बढ़ानी थी, so that they can prove themselves as puritanical Islamist state. So अब 1996 के जो हालात थे उससे कितना बदले हैं वो अभी
देखना बाकी है. And in those times, imputation, flogging, and stoning were common practices, common brutal practices in Afghanistan at that time when it was being dominated and being ruled by Taliban. तालिबान के द्वारा जब 1996 से 2000 के कालखंड में अफगानिस्तान पे जब हुकूमत उनकी रही, तो लोगों को अंग भंग करना, उनको चाबुक से पीटना और उन पे पत्थरों का बरसाव करना, ये सब कॉमन एक्सप्लॉयटेटिव ब्रूटल प्रैक्टिसेस थे. इवन फुटबॉल स्टेडियम जो था, काबुल का फुटबॉल स्टेडियम, उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन ग्राउंड बना दिया गया. साथ ही साथ म्यूजिक, टीवी, सिनेमा, फोटोग्राफी, पेंटिंग और इवन काइट फ्लाइंग को उन्होंने बैन कर दिया था. उस टाइम पे ना कोई फोटोग्राफी हो सकती थी, ना कोई सिनेमा था, ना कोई मनोरंजन के साधन थे. सभी चीजों को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया था. एडिशनली द मोन्यूमेंटल स्टैचूज ऑफ बामियान बुद्धाज वर डिस्ट्रॉयड. बामियान बुद्धाज के जो मोन्यूमेंटल स्टैचूज थे उनको तोड़ा गया था. सो अब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा एथनिक ग्रुप जिसने इतनी ब्रूटलिटीज को अंजाम दिया हो, वो कितना बदला है. और जब वो ये कहता है कि हाँ हम बदल चुके हैं, so that should be seen through a critical eye, and that is the need of the hour as well. So और उसके अलावा एक बात और भी गौर फरमाने लायक है कि एक तरफ काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं that we are changed and we are not going to attack anyone, we are going to ensure women's safety and women's rights, working, getting education and all that. और दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पे जो सीन हुआ, उससे पता चलता है कि अब भी अफगानिस्तान की आवाम में तालिबान को लेकर कितने संशय और कितने भारी डर उनके दिमाग में अब तक बसे हुए हैं. अब इस वीडियो का जो फाइनल क्वेश्चन है, जो थीमेटिक क्वेश्चन है कि क्या अमरुल्लाह साहिल अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटा पाएंगे और अफगानिस्तान को whether he would be able to gain international support and can regain the lost existence of Afghanistan. So way back in 1996, when Taliban took power, the Mujahideen government of President Barhuddin Wabini and Ahmad Shah Massoud retreated to Panjshir, where they regrouped the Northern Alliance. जो पूरा उत्तरी अलायंस था, उसको उस वक्त के प्रेसिडेंट और दूसरे अफगान नेताओं ने रीग्रुप किया. और रीग्रुप करने के बाद तालिबान को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया. एंड दिस टाइम तालिबान अपीयर टू बी मोर पावरफुल. अब जो वक्त है, इस वक्त में तालिबान ज्यादा पावरफुल है. They reached Kabul after forcing the US, the world's most powerful country, संसार के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को वापस धकेल कर वो काबुल तक पहुंचे हैं. Second point is President Ghani has also fled. और उस वक्त में जब तालिबान ज्यादा पावरफुल है और अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो भी वहां से भाग गया है, तो इस प्रकार की स्थिति में क्या अमरुल्लाह साहिल अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटा पाएंगे? ये बड़ा चैलेंजिंग होगा. लेकिन अगर ऐसा होता है, सो सर्टेनली his name would be written in the golden words of history when the president has left its own country and a vice president is taking all the challenge and garnering international cooperation support to regain its lost existence. So एक और चीज यहाँ पे जो चैलेंजिंग है अमरुल्लाह साहिल के लिए, वो ये है कि उस वक्त when in 1996 when it regrouped in the northern part, in those times Massoud had the backing of Russia, Iran and India. And at this time Russia is also indulging in the Russia China Pakistan nexus. So
उस स्थिति में the challenge is more acute. It's very it becomes a onerous challenge. But certainly on August 17, almost at the same time as the Taliban's Mujahideen was holding a press conference in Kabul, Mr. Sahil tweeted, and in that particular tweet, he mentioned that he is the legitimate caretaker president of the country according to the Afghan constitution. So ये उस वक्त जिस वक्त सारी चीजें अफगानिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं और काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो तानाशाही है उसका उल्लेख भारी भरकम शब्दों के माध्यम से किया जा रहा है, उस टाइम पे इफ somebody comes and dares to assert that I am the legitimate caretaker president of the country, that's a very daring and daunting act. So once the president flees, the vice president becomes a doughty defender of its national interests. So now the question would be answered as things are unraveled and as things are unfold in the times to come in Afghanistan. And with this discussion, I would be taking up the vocabulary portion so that particularly those of you who are interested in these videos, because of this primary section on vocabulary, are not disappointed. Here we go with the vocabulary portion with the full screen, and this is a standardized practice of tech that all the editorials are discussed along with the vocabulary portion. So here we go, and here we take a quick look at the words which are there in this article. So envision the act of an army entering another country by force in order to take control of it. आर्मी के द्वारा एक राष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से बाय फोर्स एंटर करके वहां पे कंट्रोल किया जाता है, that is invasion, and its synonyms are infiltration, incursion and raid. flee का मतलब किसी जगह को डर के मारे या पॉसिबल डेंजर को लेकर किसी जगह को छोड़ देना, that is flee. fly, vanish, depart, किसी जगह को छोड़ के भाग जाना. desperately का मतलब होता है in a way that shows you have little hope and ready to do something without worrying about danger to yourself or others. Its synonyms are greatly, fiercely and dangerously. Optics, the way in which an action or an event is seen and understood by the public. That is perception, eyesight, view. Amputation, particularly it's a term in medical sciences and it refers to the cutting of some part of the body, for example leg, finger or toe, but in this context it is used as cutting the parts of body as per a physical torture. Its synonyms are beheading, hanging and lynching. Next is I'm sorry, my throat has gone musical, so that's why I'm coughing in between. I had a viral last week. Flogging, a punishment in which somebody is hit many times with a whip or stick. Flogging का मतलब किसी को छड़ी से या चाबुक से मारना. Whipping, beating and thrashing. Puritanical, having very strict moral attitudes. बड़े ही उच्च श्रेणी के नैतिक एटीट्यूड को रखना, that is puritanical. Synonyms are prudish, stern and rigid. Skeptic, a person who usually doubts that claims or statements are true, especially those that other people believe in. Cynical, dissenter and critic. Defiant, openly refusing to obey somebody
something sometimes in an aggressive way. And its synonyms are audacious, bold, daring. Muster, muster something up to find as much sport, courage, etc. as you can. Synonyms are summon, assemblage, and mobilization. So thanks for watching this video, and repeated but deserving request, I think, and that is like, share, and do comment. If you have not subscribed the channel, kindly do subscribe as well. Thank you for watching.